दिल्ली में इस साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की इस पहली सूची में भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं को भी टिकट दी गई है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन अंदर की बात आपको पता चलेगी कि आखिर आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया है, तो और भी आपके तार जुड़ेंगे। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही यानी कि 2 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव साख का सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिलहाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दिल्ली की कमान अतिशी के हाथों में है। पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोपों की बौछार लग गई है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मसले हो, शीश महल का मसला हो या पार्टी के ही नेताओं का पार्टी से बगावत कर अरविंद केजरीवाल को घेरने की बात हो। स्वाति मालीवाल, कैलाश गहलोत जैसे तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही लगातार हमलावर है। स्वाति मालीवाल पार्टी में ही है, लेकिन हमले तो वो भी कर रही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। और इस सूची की खास बात है, इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के तो प्रत्याशियों का नाम है ही, लेकिन भाजपा और कांग्रेस से भी आए पार्टी के नेताओं को टिकट दी गई है। 3 कांग्रेस से आए और 3 भाजपा से आए नेताओं को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के 3 मौजूदा विधायकों के टिकट पर कैची भी चला दी है। अब यह हैरान करने वाली बात है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं और जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी 2014-15 में कहते थे कि भाई भाजपा भी भ्रष्टाचार का समुंदर, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार का सागर। अब एक बड़ी लिस्ट लेकर घूमा करते थे, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान तमाम नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते थे। लेकिन वो 15 का दौर बदल गया है, अब 25 आ रहा है। 2025 आते आते अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी की जब पहली लिस्ट आ रही है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो इसमें 3 कांग्रेसी नेता भी हैं, 3 भाजपाई नेता भी हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी का साथ छोड़ा और अरविंद केजरीवाल का दामन थामा। अब अरविंद केजरीवाल ने इन्हें इनाम भी दिया है, तोहफा भी दिया है और सीधे अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। लेकिन वहीं पार्टी के 3 मौजूदा विधायकों की टिकट पर कैची चल गई है। कहा जा रहा है कि इन विधायकों की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी बेहतरीन नहीं थी। हालांकि ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार परफॉर्मेंस के बेस पर टिकटों का ऐलान कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं कि भाई किस विधायक की कितनी लोकप्रियता है उनके क्षेत्र में। अगर लोकप्रियता नहीं है, ये विधायक भले ईमानदार है लेकिन चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी को नहीं दिला सकता है, तो उसकी टिकट पर कैची चलेगी और वहां पर उसी प्रत्याशी को उतारा जाएगा जो चुनाव जिता सकता है। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस से नेताओं को तो टिकट दे दी, लेकिन अपने ही 3 विधायकों के टिकट पर कैची चला दी है। इसके अलावा एक और संदेश देना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आप सिर्फ केजरीवाल के नाम पर दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उनका सीधे तौर पर यह संदेश है, जैसे कि 3 विधायकों के टिकटों पर कैची चला दी गई है। भाई और भी जो विधायक हैं, या तो आप काम करें, चुनाव जीत कर आए, अपनी दम पर चुनाव जीते और पार्टी के लिए अपना किरदार निभाएं। लेकिन आप सोचें कि आप सिर्फ केजरीवाल के नाम पर टिकट मिल लेकर चुनाव जीत जाएंगे, तो अब पार्टी इस पर कोई भी काम नहीं करेगी। यही वजह है कि 3 विधायकों की टिकट काट कर यह संदेश भी दिया गया है। अब इसके अलावा एक और क्या संदेश निकल कर आ रहा है, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को टिकट देकर अरविंद केजरीवाल क्या बताना चाह रहे हैं। केजरीवाल ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ही नीति पर चलेंगे और ये नीति है दिल्ली फतेह की नीति। मसला ये नहीं है कि आप भाजपा से आए हैं या आप कांग्रेस से आए हैं, आपके खिलाफ क्या आरोप हैं, ईमानदार नेताओं की फहरिस्त में हैं आप, या आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, दिल्ली में पार्टी के लिए जीत के रास्ते को खोलेंगे, तो अरविंद केजरीवाल आपका इस्तकबाल करेंगे। और शायद ये फैसला अरविंद केजरीवाल का पार्टी के भीतर मनमुटाव भी ला सकता है, क्योंकि टिकटों के बंटवारे को लेकर अब खींचतान भी शुरू हो सकती है। वैसे ही आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है। स्वाति मालीवाल जैसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, पार्टी तो नहीं छोड़ी है उन्होंने, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन कैलाश गहलोत जैसे हाल ही में पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब ये तमाम नेता
अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं और इसके बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के भीतर एक असंतोष तो फैलेगा ही। अब यह असंतोष क्या बगावत को जन्म देगा या अरविंद केजरीवाल मैनेज कर लेंगे, जैसे तैसे संभाल लेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की इस पहली लिस्ट को लेकर खूब चर्चा हो रही है और अब देखना होगा कि क्या ये पहली लिस्ट बवाल मचाएगी या दिल्ली में केजरीवाल के लिए कमाल लेकर आएगी। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए लिबरल टीवी।